साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे दाहिने हैं और वरिष्ठ हैं। आपसे हम परिचय भी करवाते हैं और बात करते हैं। आप भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आर्य प्रयास में जी। और मैं आपको जानता हूं, भली भांत जानता पहचानता हूं, हाँ। लेकिन वैश्विक स्तर के लिए हम आपका परिचय चाहते हैं। हमारा नाम वैद्य गौरी शंकर दोसर, जटिल रोग विशेषज्ञ, निवासी बाजार बल्दीराय, पोस्ट और तहसील भी बल्दीराय है, जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी अवस्था जो है इस समय पर 72 साल की है, सभापति जी के ऊपर। तो इसमें वो सोनिया के ऊपर जो आरोप लगा है, ध्यान भटकाने के लिए बात है ही, लेकिन ये हरियाणा का बदला ले रहे हैं। कौन ले रहा है? हरियाणा में जाटों ने भाजपा का साथ दे दिया था। भाजपा का साथ देने के कारण जो है ये जो अब वो बदला इनसे ले रहे हैं। तो कौन बदला लेगा? सरकार भी तो भाजपा की वहां पर है। सरकार तो है, लेकिन अगर ये जाट न होते, सभापति जी जाट न होते, तो कोई दूसरा वो धंधा अपनाते कांग्रेसी लोग। आपके कहने का आशा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब ये हुआ, वो सभापति जी जाट हैं और कांग्रेस में जितने जाट थे उन्होंने भी भाजपा को ही वोट किया था हरियाणा में। हाँ, तो ये जाटों को रगड़ रहे हैं। नहीं, ये तो निश्चित रूप से वोट किया, तभी तो पूर्ण बहुमत में सरकार बनी। हाँ, और क्या। लेकिन आपका कहना है कि उच्च सदन में लोकसभा स्पीकर यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, हाँ, उनका विरोध कर रहे हैं ये लोग। हर जगहों पर तो ये फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। एक नकली किसान आंदोलन चलवाया, उसमें भी फ्लॉप हो गए। अब जो है, अब ये अगर इनको दाब ले जाते हैं तो जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक क्या कहते हैं, इनको अधिकार भी तो नहीं रहेगा सभापति जी को बोलने का। तब तक सत्र खत्म हो जाएगा। मूल नौटंकी यही है और कुछ नहीं। अब सभापति जी को चाहिए या भाजपा के जाटों को चाहिए, वो खुद इनको आईना दिखा दें कि यदि सभापति जी जाट न होते, उपराष्ट्रपति जी जाट न होते, तो इनके पास और कोई चारा नहीं था। हाँ, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं जाट है इसीलिए उनको जो है, ये जाटों से तभी से चिढ़े हैं क्योंकि जाट लोग किसान आंदोलन में जो है अब साथ नहीं दे रहे हैं इनका। हरियाणा में जब हरियाणा के जाट इनके साथ हो जाते थे पंजाब के किसानों के साथ, लेकिन अब हरियाणा के जाट भी इनके साथ नहीं है। यही एक कारण है कि ये महामहिम उपराष्ट्रपति जी के विरुद्ध जो है खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अविश्वास प्रस्ताव का अब यहाँ पर मालूम है कांग्रेस को कि हमें कुछ हमारी डिग्री नहीं होना, हमारी विजय नहीं होना, इसमें ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। लेकिन अब प्रस्ताव 50 के ऊपर 10 बढ़ गया, 60 हो गया। अब 60 होने के माने ये होता है कि अब तब तक ये कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे जब तक कि चुनाव यानी मतदान में वो इनको डिग्री न मिल जाए कि हाँ कांग्रेस का वो अविश्वास प्रस्ताव जो है गिर गया। एक प्रकार से दाग लगा दिया कांग्रेस ने। हाँ, किसको लगाया?
दाग लगा दिया, वो क्या कहते हैं संविधान को, कि क्या कहते हैं संख्या बल न होते हुए भी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया। संविधान को दाग लगा दिया आप कह रहे हो, ये संविधान चिल्ला रहे हैं। संविधान के अभी हत्यारे इसी पुराने चुनाव में, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ये कहा कि भाजपा के लोग जो है संविधान में बदल देंगे, बड़ी रखवाली करते नजर आए, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे संविधान के हत्यारे हैं, क्योंकि वो दिन हम देख चुके हैं जब इमरजेंसी थोपी थी इंदिरा ने जी। वो दिन भी हमने देखा है, समझे। उस समय पर कोई इंदिरा नहीं मुंह से कह सकता था, इतनी हाँ। बड़ी शक्ति थी। हाँ, और कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय जब इमरजेंसी लगी थी? उस समय पर हमारी उम्र लगभग 23-24 साल की थी। तो आप सक्रिय थे राजनीति में, क्षेत्र में? तब राजनीति में नहीं सक्रिय थे, उसी पर से हाँ। हम राजनीति में आए हैं। और जुल्फिकार उल्ला को सुल्तानपुर से जो है लोकसभा का टिकट दिया था जनता पार्टी ने, जनता पार्टी बनी, सारे विपक्षियों को मिला करके जयप्रकाश नारायण की किडनी खराब कर दिया था, उनको जेल में ऐसा खाना दिया जाता था कंकड़ युक्त, मजबूरन, इमरजेंसी दौरान। हाँ, और क्या। लालू यादव खुद उसमें बंद थे जेल में, और उसी पीरियड में उनको एक बिटिया पैदा हुई थी, यादगार के लिए उन्होंने अपनी बिटिया का नाम मीसा भारती रखा था। लेकिन आज अब दुख के साथ कहना पड़ता कि वही लालू यादव और वही कांग्रेस का तलवा चाट रहे हैं। अच्छा, उस वक्त जनता पार्टी के साथ थे। और क्या, मुलायम सिंह यादव भी थे जनता पार्टी में। तो अब क्या हो गया इन लोगों को? मुलायम सिंह यादव की ही वजह से उन्होंने ही छेड़ दिया था ये कि सोनिया गांधी विदेशी हैं, समर्थन नहीं दिया था। भाजपा से अलग हो चुके थे, लेकिन अलग होने के बावजूद भी समर्थन नहीं दिया इनको, सोनिया को ये कह करके कि विदेशी हैं, नहीं दिया था। अच्छा, इंदिरा जी बर्बाद जाती वही इमरजेंसी लगाने के कारण से, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने बेसब्री से काम लिया था, उनको तुरंत जेल में डलवा दिया, और वही जेल में डलवाने का परिणाम ये हुआ कि हीरो बनकर निकले चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री, जनता पार्टी ने उनको मोरारजी देसाई के बाद उनको बनाया। तब चौधरी चरण सिंह ने सब्र से काम नहीं लिया, जल्दबाजी में उनको जेल भिजवा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर नेशनल हेराल्ड में जो इन्होंने बेईमानी किया है, उसमें ये साबित हो चुका है, ये जेल में पैरोल पर चल रहे हैं माँ बेटे, और इधर विदेशी नागरिकता होने के कारण भी सब जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि इनकी विदेशी नागरिकता है, लेकिन मोदी जी बेसब्र नहीं है। ये जनता के डंडे से मारे जाएंगे, या तो ये कानूनन अपने आप यहाँ से हटा दिए जाएंगे, और हो सकता है कि इनका यलोपी पद जो है ना, ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि अब ममता बनर्जी इनका विरोध कर रही हैं। इसलिए विरोध कर रही हैं कि विपक्षियों को कोई प्रश्न करने का मौका नहीं देते, केवल अडानी 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 अडानी, बस यही कर रहे हैं। अभी आपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर की थी, हाँ, कि आंख आ जाए तो बाजार में दवा फ्री मिलती है। हाँ? आपने पोस्ट शेयर की थी, आंख आ जाए तो दवा बाजार में फ्री मिलती है, बाजार मिलती है, हाँ। लेकिन आंख खोलने की दवा जो है बांग्लादेश में फ्री में मिल रही है। किसी ने कमेंट किया उस पर कि मोतियाबिंद का इलाज ऐसे कुछ बता रहे थे।
देखिए, मोतियाबिंद जो है, मोतियाबिंद का इलाज यहाँ पर तो संभव है, हाँ, लेकिन बांग्लादेश में मोतियाबिंद जो है हो अब हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हिंदुओं की जाति नहीं देखी जा रही। यहाँ पर तो अब जाति में बांट रहे थे ना, हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। अब ये अलग अलग बांट रहे थे और मुसलमानों को जो है एकजुट कर रहे थे। तो अब की बार विधानसभा चुनावों में, कई राज्यों के चुनाव में, हाँ, आपके उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, आपके प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया, नारा दिया, एक है तो सेफ है। हाँ, इसका जो है कुछ लाभ मिला आपको लगता है? हाँ, लाभ मिला और लाभ मिल रहा है। और वही कारण था कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें 7 सीटों पर भाजपा, भाई बटेंगे तो कटेंगे। जब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, हमको बांटा, पहले तो जातिवाद के रूप में बांटा और कुछ गुमराह करके वोट लिया। यहाँ के जो है कम बुद्धि वालों ने, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो खटाखट में आ गए। खटाखट में आने के कारण से वोट दे दिया, और वोट तो उन्होंने खटाखट की लालच में दिया, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हमने जो है अयोध्या पर विजय प्राप्त कर लिया, जबकि फैजाबाद की सीट अवधेश ने कहा, अवधेश जीते, यही खटाखट में जीते। लेकिन अब इसको क्या कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा है। हाँ, अब अवधेश की बोलती बंद है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, 9 सीटों में 7 सीट जो है आपके भारतीय जनता पार्टी को मिली। भारतीय जनता पार्टी को मिली। अभी एक चुनाव ये अब मिल्कीपुर का शेष रह गया है। हाँ, अब ये होने वाला है, होने वाला है। उसमें देखना भाजपा का ही परचम लहराएगा, चाहे जो भी आएगा, चाहे जो भी आएगा। हाँ, पक्की बात है। सबकी आंखें खुल चुकी हैं। अरे आखिर में कई बार मंत्री रहे उसी क्षेत्र से अवधेश प्रसाद, मंत्री रहने से नहीं, अपने बेटे को ही चुनाव इसमें मैदान में उतारे हुए हैं। मोदी जी का क्या कहना है? मोदी जी का कहना है हम विकास कर रहे हैं और विकास जो है जनता देख रही है। मोदी जी का कहना है कि हम राशन दे रहे हैं तो देंगे, हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो देंगे, समझे। और ये वादा केवल कर रहे हैं, आज तक अपना वादा कहीं नहीं पूरा किया। केजरीवाल ने 1000 रुपए जो है पंजाब में कहा था महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए आएंगे, वहां पर आज तक 1 पैसा नहीं आया। जहां जहां पर कांग्रेस जीती खटाखट में, वहां पर जो है पैसा नहीं किसी को मिल रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कोष में जो है धन ही नहीं है सरकार के, अलग अलग प्रकार के टैक्स पर टैक्स लगाए चले जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में, आने वाला जो चुनाव है, हाँ, उत्तर प्रदेश का, हाँ, अब की बार कहते हैं कि हाँ भाजपा साफ हो जाएगी। भाजपा नहीं साफ होगी। अब हाँ, यह है कि इंडी गठबंधन वाले कांग्रेस को अलग थलग कर देंगे, तो यही कांग्रेसी जो है खिसियाहट दूर करने के लिए कि अब इंडी गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी न जीतने पावे, यही सब भाजपा को वोट देंगे, देख लेना। मतलब चौतरफा आपको लाभ ही लाभ दिख रहा है। हाँ हाँ, वो कांग्रेसी खुद देंगे भाजपा को वोट, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हमारे पास जो है जोकर के अलावा कुछ रह नहीं गया है। ये जोकर है राहुल गांधी। आप भी जोकर कह रहे हैं? हम नहीं जोकर कह रहे हैं, कांग्रेसी कहते हैं जोकर है। अच्छा, कांग्रेसी स्वयं कहते हैं जोकर? कांग्रेसी खुद कहते हैं जोकर हैं। और वो जो है मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? इसलिए नहीं खोलते हैं कि उनको कोई अभी रास्ता नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी भी तमाम लोग बहुत पीड़ित हैं, नौजवान बेरोजगार है, युवा परेशान है, लोग नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं, कह रहे हैं वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, तो इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, हम कहेंगे। बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर की गई है और नए नए आयाम घोषित किए जा रहे हैं जिससे कि बेरोजगारी दूर हो। और हाँ, अभी भी यहाँ पर
कुछ अफसरशाही है जो कि सपा के कार्यकाल में ही वो यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए थे, उन्होंने अपनी आदत छोड़ा नहीं है। लेकिन जोगी जी का डंडा जो है सबकी पीठ पर पड़ने वाला है। हाँ, यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। और जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी दे रहे हैं धन जनता को, उस प्रकार से केवल इनकी कथनी ही कथनी है, विपक्षियों के पास करनी नहीं है। वहां पर देखिए मुसलमानों ने वोट दिया मुसलमान बहुल सीट पर। अब उसी खिसियाहट में अखिलेश यादव ने संभल का दंगा करा दिया। ये जो मस्जिद का मामला है, ये मंदिर का, हाँ मंदिर है, हाँ, प्रमाणित है, और उसकी दीवारें जो है उन पर जो चिन्ह बने हुए हैं धार्मिक हिंदुओं के, उसको छिपाने की भरसक कोशिश किया है। लेकिन प्लास्टर जो उधड़ गए हैं वो बता रहे हैं, उसमें अनेक जो है वो सब चित्र अंकित हैं वहाँ पर हरिहर मंदिर में जी, जिसको संभल की जामा मस्जिद कहते हैं। जितनी मस्जिदें फेमस हैं वो सब मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। अटाला जी का मंदिर जो था यहाँ पर जौनपुर में जी, अटाला मस्जिद बना दिया उसको। तो देखिए, अभी देखते रहिए, कभी अशोक सिंघल ने नारा लगाया था कि भाई हम केवल 3 धर्मस्थल मांगते हैं, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन उस पर विपक्षियों ने, यानी हिंदू विपक्षियों ने, जो अपने को सेकुलर कहते हैं मुस्लिम वोटों के लिए, उन्होंने विरोध किया। और कपिल सिब्बल जैसे नेता वो इनकी पैरवी में आ गए मस्जिदों की। तब उनका एक नारा यह था उमा भारती का, 3 नहीं अब 30,000 नहीं बचेगी मस्जिद और मजार। समझे? तो अभी तो 30,000 बता रहे हैं आप। अब 30,000 पर दावे किए जा रहे हैं, और अदालत जो है सारी याचिकाओं को मान्य करके उस पर जो है जांच भेज रही है, जांच कराइए इसका। जांच के लिए याचिका स्वीकार की जा रही है हर जगह पर। तो अभी आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने संभल में दंगा करा दिया, एक मस्जिद मंदिर को जो है लेकर के विवाद करके हाँ दंगा हुआ, तो हाँ। 30,000 होगा तो और दंगे होंगे क्या? अब दंगे नहीं होंगे। हाँ। अब दंगे इसलिए नहीं होंगे कि अब इन लोगों को महसूस हो गया है कि अदालत भी संविधान का पालन कर रही है। अदालत जो है अब थैली के चक्कर में नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय जज बैठे हैं CJI, वो जो है उन्होंने कह दिया है कि कोई भी जज, चाहे लोअर कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसको जो है विवेक से काम लेना है, संविधान के अनुरूप चलना है। उसको कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि कहने का मौका मिले कि बिक गए। मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, देखता चला आया हूँ। मैंने कांग्रेस के कुशासन को झेला है, देखा है, वही आज मेरे मुंह से निकल रहा है। ये तो मोदी जी जैसा फरिश्ता और योगी जी जैसा महामानव न मिला होता तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति एकदम बद से बदतर हो चुकी थी। हम आपसे और भी ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन थोड़ी सी बात, पिछले जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा इमरजेंसी, हाँ, इमरजेंसी चूंकि कौतूहल हो रहा है, इमरजेंसी का आपकी नज़र में क्या फायदा हुआ होगा सरकार को? फायदा कुछ नहीं हुआ। अदालत ने जब इंदिरा जी ने बेईमानी से बूथ कैप्चरिंग के जरिए से वोट हासिल किया, हारने के बाद में जीत दर्ज कराने के लिए दबाव डाला डीएम के ऊपर, उस समय पर अदालत ने विरोध किया था। अदालत ने विरोध किया था
जिसके परिणाम स्वरूप की अदालत की हिम्मत कैसे पड़ी प्रधानमंत्री को के ऊपर उंगली उठाने की। उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था कि जिसका मुंह खुलेगा उसको तुरंत जेल भेजो। दूधमुहे बच्चे तक नहीं बख्शे जाते थे। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, जिहादी लोग जहां पर आक्रमण करते हैं हिंदुओं के बस्तियों में, दूधमुहे बच्चे तक को नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से मीसा इमरजेंसी में दूधमुहे बच्चे तक नहीं छोड़े गए। आप ऐसा समझ लीजिए। फिलहाल अभी समय जो देश में परिदृश्य चल रहा है आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में, तो अपने योगी मोदी जिनके लिए आप बहुत चर्चा कर रहे हैं, इनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे क्षेत्र की तरफ से? कैसे? यहाँ की जनता की तरफ से, यहाँ के निवासियों की तरफ से, हाँ। स्थानीयता की बात के लिए कुछ हम चर्चा यहाँ की भी करें, क्योंकि आपने कहा कि बल्दी राय क्षेत्र में आपका निवास है। हाँ। तो बल्दी राय के लिए शासन को कुछ ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ कोई विशेष जरूरत है? हाँ, हम ये चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है जी, जब बल्दी राय तहसील हो गया है जी, और यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 6 लेन गई है जी, हम ये चाहते हैं कि अगर इसमें कट मिल जाता है बल्दी राय के लिए, मुख्यालय के लिए, जी, जी, तो जी। लोगों को परेशानी नहीं होगी। बल्दी राय से डायरेक्ट लखनऊ दिल्ली पहुंच सकते हैं यहाँ के लोग। उनको जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि यहाँ से निकलते हैं 2 लेन से जाते हैं, फिर 4 लेन पकड़ते हैं, फिर उसके बाद तब कहीं 6 लेन पर चढ़ते हैं। जब 6 लेन यहाँ पर मौजूद है, यहीं तहसील मुख्यालय से होकर के ही गई है, तो यहाँ पर कट बनाना पड़ेगा। इनको बना दें, इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि यहाँ की जनता जो है, यहाँ पर सपा के जितने उम्मीदवार आते हैं यही कहते हैं कि एक तहसील हमारी लाई हुई है। और ये बात मेनका जी ने कही थी कि वहां पर कट बना देने से बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कुछ प्रयास भी तो किया था जी, कुछ प्रयास भी किया था मेनका जी ने। मेनका जी ने प्रयास काफी किया था, और लेकिन बीच में वो लोकसभा चुनाव पड़ गया। लोकसभा चुनाव पड़ गया, इनको मौका मिल गया बोलने का, ताहिर को बोलने का मौका मिल गया, सपाइयों को घर घर जाकर के कहने का यह मौका मिल गया कि तहसील भी चली जाएगी, संविधान बदल दिया जाएगा। तो ऐसा है कि आप जो है सपा को लाइए और सपा को जिताइए, जिससे कि हम लोग, जब हमारी संख्या रहेगी तो यहाँ पर भाजपा अपनी मनमानी नहीं करने पाएगी। जबकि अगर वो कट ला दिए होते तो ये जो है इनके जितने भी सपाई थे सबकी हवा फुस हो जाती, और ये हो जाता कि हाँ, बल्दी राय को महत्व दिया जा रहा है। यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तहसील मुख्यालय बल्दी राय क्षेत्र में हाँ। एक कट की आवश्यकता है, जिससे कि प्रशासनिक और आम लोगों के लिए एक द्वार हाँ। खुल सके। हाँ। ये मांग है आपके क्षेत्र की। ऐसा है, आज जो कांग्रेस कह रही है जी कि हम मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अपनी आंखों से मैंने नजारा देखा था, मुसलमानों ने यहाँ पर जब विरोध किया था, रनके-डी है अलीगंज के पास जी, रनके-डी में मुसलमानों ने विरोध किया था। उस समय पर संजय गांधी ने आदेश दे दिया था गोली चलाने के लिए। कितने मुसलमान मारे गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहते हैं, कितने जो है मुसलमान घर छोड़ करके भाग गए थे, वही बचे थे। तुर्कमान गेट पर जो है, वहाँ हिंदुओं की आबादी नहीं, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, तुर्कमान गेट पर मुसलमानों की ही आबादी है। लेकिन मुसलमानों के केवल विरोध करने से, मौखिक विरोध करने से तुर्कमान गेट पर जो है बुलडोजर चलवा दिया था उन्होंने, तहस-नहस करवा दिया था। जो मुसलमान ऊपर से झांकता था अपने छज्जे से, नीचे से गोली मार दी जाती थी उसको, आकर के नीचे गिर पड़ता था। समझे?
तो अपने बल्दी राय क्षेत्र के लिए, इसोली विधानसभा क्षेत्र के लिए, जनपद सुल्तानपुर के लिए और कुछ कहेंगे, ध्यानाकृष्ट करवाएंगे? बस हम यही इतना चाहते हैं कि यहाँ पर 6 लेन जो गई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यहाँ पर कट हो जाए और यहाँ पर एक अच्छी मंडी हो जाए, समझे, जिससे कि किसानों को हर तरह से राहत मिले और अपनी पैदावार को वो यहाँ पर स्थानीय मंडी पर ले जाए और वहाँ पर थोक अपना बाहरी व्यापारियों को दें, वो जा करके अपने अपने स्थानों पर उसको बेचेंगे, किसानों को भी बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे। तो साथियों, आपको सुना, आपको आपकी बात कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।